हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक पोएम। इस इंग्लिश के पोएम को मैं आपको पूरा हर एक वर्ड हर एक लाइन आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और ताकि आपको ये पूरा जो पोएम है वो अच्छे से समझ आ जाए। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आपका इंग्लिश रीडिंग स्किल इन्हेंस हो। ठीक है, तो आज जिस पोएम को हम पढ़ेंगे उस पोएम का नाम है फ्लाइंग मैन। इस पोएम का नाम है फ्लाइंग मैन। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना और मैन का मतलब होता है आदमी। ठीक है, फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना और मैन का मतलब होता है आदमी। तो इस पोएम का नाम है फ्लाइंग मैन, उड़ता हुआ आदमी, या फिर आप ऐसे बोल लो कि उड़ने वाला आदमी। फ्लाइंग मैन, फ्लाइंग मैन, फ्लाइंग मैन, फ्लाइंग मैन, up in the sky, up in the sky. Where are you going to? Where are you going to? Flying so high, flying so high. Over the mountains, over the mountains, and over the seas, over the seas. Flying man, can't you take me? Can't you take me? ठीक है, तो चलो अब मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। ये बच्चा जो है ये चिल्लाते हुए बोल रहा है, ये बच्चा चिल्लाते हुए बोल रहा है इस फ्लाइंग मैन को कह रहा है कि फ्लाइंग मैन, उड़ता हुआ आदमी, अप इन द स्काई, ऊंचे आसमान में। अप का मतलब होता है ऊपर, इन द स्काई, स्काई का मतलब होता है आसमान। वेयर आर यू गोइंग टू, वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर यू गोइंग टू, तुम कहाँ जा रहे हो। फ्लाइंग सो हाई का मतलब होता है ऊपर, तो तुम उड़ते हुए कहाँ जा रहे हो। फ्लाइंग का मतलब मैंने बताया उड़ना, और सो हाई का मतलब ऊपर, तो फ्लाइंग सो हाई। तो यहाँ से यहाँ तक मैं आपको समझ आ गया होगा। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू। फ्लाइंग सो हाई ओवर द माउंटेन्स, यानी कि ओवर का मतलब होता है ऊपर, और द माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़। तो ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सीज, समुद्र के ऊपर। सी का मतलब होता है समुद्र, ओवर का मतलब होता है ऊपर। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द सीज, फ्लाइंग मैन, उड़ता हुआ आदमी, कांट यू टेक मी, क्या तुम मुझे भी नहीं ले सकते अपने साथ। तो ये बच्चा इस उड़ते हुए आदमी को कह रहा है कि तुम इतने ऊपर ऊपर जो उड़ रहे हो, तो क्या तुम मुझे भी वहाँ लेके जाओगे और मुझे भी साथ में उड़ाओगे। तो ये थी पूरा पोएम। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बारी है कुछ न्यू वर्ड्स की, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इन न्यू वर्ड्स को आप अपने कॉपी में लिख देना, ताकि जब आप दोबारा से इसे रिवाइज करो तो आपको हर एक चीज़ तुरंत याद आ जाए। सो हमारा पहला वर्ड है FLYING, फ्लाइंग। FLYING, फ्लाइंग। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना। HIGH, हाई। HIGH, हाई। हाई का मतलब होता है ऊंचाई। MAN, मैन। MAN, मैन का मतलब होता है आदमी। फिर हमारा वर्ड है माउंटेन्स। MOUNTAINS, माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़, माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़। SEA, सी, इसे पढ़ते हैं हम सी। सी का मतलब होता है समुद्र, सी का मतलब होता है समुद्र। TAKE, टेक। टेक का मतलब होता है लेना या फिर साथ में। टेक का मतलब होता है लेना या फिर साथ में। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा पोएम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब बारी है कि मैं आपसे मिलूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी या फिर एक नए पोएम के साथ। तो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को रोज़ देख रहे होंगे, क्योंकि मैं हर एक दिन एक नया वीडियो डालता हूँ। और अगर आप हर एक दिन न्यू वीडियो देखेंगे ना, तो आपकी इंग्लिश रीडिंग स्किल और इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपको हर एक चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इंग्लिश रीड करना और इंग्लिश समझना अच्छे से सीख जाओ। ठीक है,
तो अब आपसे मैं एक छोटा सा लास्ट जो रिक्वेस्ट है वो करना चाहता हूँ कि मैंने ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है एक बुक का। मैं चाहता हूँ कि आप वो बुक परचेज़ करो। आप वो बुक इसलिए परचेज़ करो ना क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ दी गई हैं, और उस बुक में जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश का, वो बहुत ही आसान लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, जिससे पढ़ के आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ आ जाएंगी और आपको रीड करने में भी दिक्कत नहीं आएंगी। और उस बुक का भी दाम बहुत ही कम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाकर वो बुक एक बार चेक करें, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए वो बुक ना, तो आप ऑर्डर कर ही लें और अपना पढ़ाई की रीडिंग करना कंटिन्यू रखें, और मेरा वीडियो रोज़ आप एक देखें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में।